पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी और साबका वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि इम्पोर्टेंट हुक्मरान कहते हैं कि हमें इंतखाबात कराने की जल्दी नहीं, क्योंकि जो उन्हें लाए हैं वो इनसे खुश हैं, उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने महंगाई के नाम को मुश्किल फैसले का नाम दे दिया है। वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब कर रहे थे। असद उमर ने कहा कि 70 साल से इस मुल्क में रिवायत चली आ रही है कि बंद कमरों में मुज़ाकरात होते हैं, उन्हें बैरूनी ममालिक से आशीर्वाद मिलता है। इस वक्त जो हुक्मरानी कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि अवाम के जरिए इक़्तिदार में कैसे आते हैं। अगर पाकिस्तान में इक़्तिदार का रास्ता ताकतवर तबके और बैरूनी कुव्वतों के हाथ में होगा तो सही फैसले नहीं किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर पहले कभी महीनों में कम होती थी, अब रोज़ाना हो रही है। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर गिर रही है। हक सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए कि हुक्मरानी किसको करनी है। किसी को ये हक नहीं कि वो अवाम की मर्जी के खिलाफ हुक्मरानी करे। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में PTI की हालिया कामयाबी इम्पोर्टेंट हुक्मरानों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। बैरूनी मुदाखलत के जरिए PTI की मुंतखब हुकूमत तब्दील कर दी गई। असद उमर का मजीद कहना था कि बहुत जल्द ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठने वालों से अब आपकी जान छूटने वाली है। 24 जुलाई को सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दिन सबको घरों से निकलना होगा। आपने पहले खैबर पख्तूनख्वा में ANP और फजल रहमान का सूरज गुरूब होते देखा, अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सियासत दफन होती देखी है। उन्होंने कहा कि कराची में बल्ले ने पतंग काट कर रख दी है, अब अगली बारी हैदराबाद की है। ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसके चंद दिन के बाद वजीर आजम इमरान खान ने हैदराबाद आना था और हैदराबाद सखर मोटरवे का संगे बुनियाद रखना था, तो वो रिजीम चेंज की वजह से रुक गया। इंशाअल्लाह ताला वापस हैदराबाद आएंगे और मैं ज़ाती तौर पे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हैदराबाद आएं तो बार के भी तशरीफ लाएं। दूसरी बात, या वो किसी MQM को सपोर्ट करते हो, मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते हो, GDA को सपोर्ट करते हो, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हो, देखिए सेहत कार्ड जो है वो सियासत नहीं है। सेहत कार्ड जो है वो खिदमत है अवाम की, और सेहत कार्ड की कोई शर्त नहीं है आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी मज़हब के मानने वाले हो, आप कोई ज़ुबान बोलने वाले हो, जो भी पाकिस्तानी है, जो भी पाकिस्तानी उस सूबे के अंदर रहता है, हर पाकिस्तानी के लिए वो सेहत कार्ड सालाना एक ख़ानदान के लिए 10 लाख रुपए की सेहत के इलाज के लिए आपको मिलता है। जहां पर फैसले जो है पाकिस्तान के बारे में जो किए जाएं, वो इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ये हक हासिल हो कि वो फैसले करें कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल में क्या होना है। ये जो पिछले 70 साल से रीत चली आ रही है कि लोग बैठते हैं, कुछ ताकतवर लोग, कुछ ताकतवर तबके आपस में बैठते हैं, बंद कमरों के अंदर मुज़ाकरात होते हैं, डील्स नेगोशिएट की जाती हैं, अक्सर बैरूनी ताकतों से आशीर्वाद हासिल की जाती है। इस निज़ाम को ख़त्म करना है हमने। जिस तरीके से पंजाब के अवाम ने फैसला किया है, सारे पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश, उनके दिल की आवाज़ यही है। और मैं ये भी आपको कह दूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस वक्त जो वोट है, ये सपोर्ट जो है, इस वक्त सर्वेज उठा के देख लें, 70% पाकिस्तानी जो है, 75% पाकिस्तानी जो है वो इस रजीम चेंज के खिलाफ हैं। हो सकता है उनमें से ऐसे भी लोग हों जो तहरीक इंसाफ को वोट ना डालना चाहते हों, लेकिन उनका भी ज़मीर एक पाकिस्तानी के तौर पर गवारा नहीं करता कि एक बैरूनी मुदाखलत हो और उस मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें तब्दील होना शुरू हो जाएं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मेरे लिए सबसे तकलीफ दह बात यही थी कि किस तरीके से हमने देखा कि 7 समुंदर पार से एक आवाज़ उठती है और हमने अपने मुल्क के अंदर, अपनी असेंबली के अंदर, हमने लोगों के ज़मीर बिकते हुए देखे, लोगों की वफादारियाँ तब्दील होते हुए देखी, हुकूमतें गिरती देखी। अगर ये पाकिस्तानियों की अपनी आवाज़ होती तो कोई बात नहीं थी, ये पाकिस्तानियों का हक है कि वो फैसला करें, लेकिन एक बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इस तरीके से मुल्क में 22 करोड़ के मुल्क में तब्दीली आए, ये किसी तौर भी हमें कबूल नहीं है। हैदराबाद भी अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होगा, ये नहीं।
खड़े हो गए, खड़े हो गए। लेकिन ये करने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। जब इतने बड़े बड़े माफिया से मुकाबला हो तो बिला खौफ होकर मुकाबला करना पड़ता है। तो ये याद रखो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाता हूं कि हमारे आबाओ अजदाद जिस वक्त पाकिस्तान की तहरीक के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, जिस वक्त पाकिस्तान बनाने के लिए निकले हुए थे, तो उनकी जुबान पर कौन सा नारा था? अगर वही नारा आपकी जुबान पर भी होगा, आपके दिलों में भी होगा, इंशाअल्लाह ताला फतेह आपकी होगी। आपने अपने सामने पहले खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान और एएनपी का सूरज गुरूब होते हुए देखा। अब आपने अपने सामने पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सियासत दफन होते हुए देखी है।